हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है द हैंगमैन इन रिवर्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। द हैंगमैन रिवर्स में है, किसी उलझन से बाहर आना दिखाता है या किसी सोच विचार के बाद किसी डिसीजन में आप पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स आपके उलझन या आपके बोझ को दर्शाता है। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में और कोई ऐसी बात है जो आपके लिए रुकावट बन रही है, आपके लिए वो बोझ बन रही है। इसके लिए आप बहुत हो सकता है इस हफ्ते सोच विचार करें और फिर किसी डिसीजन में पहुँचें, और ये आप इस स्ट्रेस से, इस तनाव से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने इस बोझ, अपने स्ट्रेस को लेकर आपने काफ़ी सोच विचार किया है या करेंगे ताकि किसी डिसीजन पे पहुंचा जा सके। यहाँ अपने जो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आप हर पहलू को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और शांत होकर एक निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं। तो द हैंगमैन इन रिवर्स कहता है आप वो डिसीजन ले पाएंगे, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। डेथ कार्ड कहता है जो एक सिचुएशन आपके साथ, जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन चल रही थी या जिस नेगेटिव सिचुएशन में आप थे, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ये सारी समस्या आपकी ख़त्म होगी। और डेथ कार्ड कहता है एक जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होगी, जो आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इसके बाद आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। डेथ के बाद ये रीबर्थ का यहाँ पर सिंबल है। ये द सन दिखाता है। रीबर्थ मतलब एक सिचुएशन एंड होकर एक नई सिचुएशन या एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। जहाँ आप स्टक थे, उस स्टक पोजीशन से आप बाहर निकलेंगे और अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस कार्ड ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके थॉट्स और आपके एक्शन बैलेंस्ड नहीं थे। आप बहुत सोच रहे थे, बहुत विचार कर रहे थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आप एक्शन ले रहे थे बहुत जल्दबाजी में। वहाँ पर आप अपने विचारों को महत्व नहीं दे रहे थे या आप शांत होकर उसकी गंभीरता को समझ नहीं रहे थे। 5 ऑफ वैंड्स किसी तरह का कंपटीशन या वाद विवाद को दर्शाता है। तो ये जो भी स्थिति है, अगर किसी तरह का कंपटीशन है तो वहाँ आपके एक्शंस आपके लिए पर्याप्त नहीं थे, वो पूरे नहीं थे। आपके एक्शंस आपके थॉट्स के मुताबिक होने चाहिए, या यहाँ पर कहीं भी ऐसी कोई किसी तरह का द्वंद्व है, वाद विवाद है, तो एक्शन लेने से पहले बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कंपटीशन है तो वहाँ भी एक्शन और आपके विचार दोनों में बैलेंस होना चाहिए। द हर्मिट कार्ड कहता है कि ये जिस भी स्थिति में हैं आप, किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं
या कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सोच विचार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का वाद विवाद है तो आपको एक्शन लेने से पहले अगर किसी की सलाह की ज़रूरत है तो वो सलाह ले लें, या खुद शांत होकर अच्छे से सोच विचार कर तब उस काम में एक्शन ले। नेक्स्ट है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड कहता है अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप उस पर सोच विचार लें। अपने किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले अच्छी तरह सोचें, समझें, विचार करें और तब आगे बढ़ें। अगर आपके एक्शंस आपके विचार से मेल खाते हुए होंगे, वहाँ आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और आप में से जो महिलाएं कंसीव करना चाहती थीं, बेबी चाहती थीं, तो वो महिलाएं कंसीव करती हुई दिख रही हैं। उनके मन में किसी तरह का डाउट है, या वो काफ़ी समय से ट्राई कर रही हैं और इस वजह से वो एक स्ट्रेस में हैं, एक मानसिक तनाव में हैं। तो ये कार्ड कहता है इस तरह के तनाव आप अपने मन को शांत करें और तनाव को बाहर निकाल दें। आपको अपने विचार और अपने काम में दोनों में संतुलन स्थापित करना है। आपको सिर्फ मानसिक रूप से परेशान नहीं होना है। आपको किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, कहीं आप अपनी जांच करवाना चाहते हैं या किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी और तरह की मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं, तो उस तरफ आप आगे बढ़ें। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप कंसीव करना चाहती हैं, आप कंसीव कर पाएंगी। जो लोग माँ बनने की इच्छुक हैं उन्हें ये कार्ड सलाह दे रहा है कि आपको अगर किसी तरह की मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है या किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो ज़रूर लें। अपने स्ट्रेस को दूर रखें आप, इससे आप अपने पॉजिटिव रिज़ल्ट को पाएंगे। अपने दिमाग में संतुलन बना कर रखें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है कि अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाएं। ये कार्ड इस बात की भी सलाह दे रहा है। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी किसी ऑफ़र की बात करता है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही किसी तरह के ऑफ़र, किसी तरह के प्रपोज़ल की बात कहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये ऑफ़र आप जितना आप उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह का फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद कर रहे थे, उतना नहीं, उससे कम आपको मिल सकता है, लेकिन ये आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। इससे आपका काम रुकेगा नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प है तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियल हेल्प आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा लेट हो सकता है। अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया है या किसी से हेल्प मांगा है तो वो एकदम से अभी तुरंत नहीं मिलकर उसमें कुछ टाइम लग सकता है। किंग ऑफ वैंड्स कहता है कि चाहे आपको वो हेल्प आपकी इच्छा के अनुरूप मिला हो या नहीं, या लेट मिले। कुछ लोगों को, जिन लोगों को लेट मिल रहा है, चाहे कम हो या देर से मिले, दोनों ही हाल में आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जिस काम के लिए आपको हेल्प चाहिए वो काम आपका रुकेगा नहीं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप पाएंगे। टू ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपकी
विचारधारा से मिलते हुए लोग या कोई व्यक्ति आपसे मिल सकता है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। आप जिस तरह के अपने आप को आर्थिक तौर पर एक स्टेबल पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो इस व्यक्ति का साथ आपको ये स्टेबिलिटी दिला सकता है। ये आपके बिजनेस में भी पार्टनरशिप हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि आप फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो व्यक्ति आपके साथ आ सकता है, आपको हेल्प दे सकता है फाइनेंशियली, और जिससे आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे और ये पार्टनरशिप आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है द हेरोफेंट, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स and the high priestess. The Hierophant card, the Hierophant card किसी एडवाइस को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई सलाह देने वाला है या आप किसी से सलाह ले सकते हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है ये जो सलाह है ये आपके पास्ट से संबंध रखता है। कुछ लोगों के लिए ये शादी भी हो सकती है। ये रिश्ता आपके पास्ट से कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी फैमिली है जिससे जुड़ने की सलाह आपको या आपकी फैमिली को कोई दे सकता है। 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है आपको अपने किसी पास्ट के पर्सन या उससे जुड़े लोगों से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई उनकी तरफ से न्यूज़ आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है, कोई उनके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, किसी तरह का कॉन्वर्सेशन हो सकता है, तो ये आपके पास्ट पर्सन से आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। द हेरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हेरोफेंट कार्ड आपको सलाह देता है कि इस व्यक्ति से अपनी बातचीत आगे बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन को उनके साथ जारी रखिए या उनके साथ कीजिए, इस बात की सलाह दे रहा है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि ये जो आपके पास्ट से जो पर्सन आपकी लाइफ में से जुड़ने वाला है या उनकी तरफ से जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके साथ किसी ऐसे व्यक्तित्व के वाले मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, जिनसे भी आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, तो वो बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। ये व्यक्ति आपके पास्ट से जुड़ा हुआ होगा इनका संबंध, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप इस पर विचार करें, आगे बढ़ें। ये और जिन लोगों के लिए ये किसी अगर मैरिज से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ये नेगोशिएशन, ये बातचीत आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। आपको ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल, बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। इनकी सलाह आपके जीवन में शांति और सुकून लाएगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप दूसरों से हेल्प मांगने में झिझकिए मत, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। दूसरा कार्ड है प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ये कार्ड कहता है अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को कॉल करने की ज़रूरत है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको कॉल करना चाहिए,
तो आप ज़रूर करें। ये कॉल, ये 6 ऑफ कप्स, ये आपके पास्ट से कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा परिचित है जो आपके पास्ट से है। तो ये कार्ड कहता है, प्रॉम्प्टिंग कार्ड कहता है कि इस व्यक्ति को अगर आपको कॉल करने की ज़रूरत है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप ज़रूर उनसे बातचीत करें, कॉल करें। 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को दर्शाता है, तो आप इनसे ज़रूर बात करें। इस बात की ये पुष्टि कर रहा है, इस बात की ये कंफर्मेशन दे रहा है। ये 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन है ये, और ये कार्ड आपको अपने पास्ट के पर्सन को कॉल करने कह रहा है, या जिनसे आप काफ़ी समय से जिनसे मुलाकात नहीं हुई है उनसे आपको कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।